गॉड इज गुड ऑल द टाइम। सबको परमेश्वर के घर में स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, खुश लगे आप सबको देख के। जानते हैं सचमुच में हम लोग बहुत आखिरी दिन में गुजरता है और मसीह लोग ठंडा होते जाए होते जाए होते जाए। कैसे? क्योंकि बाइबल बतावे। आमीन। बाइबल में वचन बतावे है कि आखिरी दिन होते होते बहुतों के प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाए के मतलब मसीह लोग सब बुत जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे बत्ती बुत जाए वैसे लोगों के जीवन इस संसार के चीज़ों में इतना फंस जाए कि वो बुझ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर तुम यहाँ आज है तो धन्यवाद प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ आज है तो धन्यवाद परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के मांगो यही गोल रहो कि हम लोग एक भी दिन प्रभु के घर से दूर नहीं जाएगा, एक भी दिन प्रभु के प्रेजेंस से दूर नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके आने तक या मेरी मौत होने तक मैं उसको पकड़ा रहूँगा, उसके साथ साथ चलता रहूँगा, उस पर विश्वास लगाए रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे दुनिया उलट पुलट जाए बोले, प्रेज द लॉर्ड, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को थामे रहूँगा। इस तरह के विश्वास रख के अब हम लोग मांगो जियो। आमीन। इस तरह के विश्वास, क्योंकि संसार में बहुत समस्या, मुसीबत, दुख, तकलीफ शैतानों को खोल के छोड़ देवा गए है ना। तुम्हें मालूम है कुछ शैतान बंद रहा इतना दिन, परमेश्वर उनके बंद करके रखिस रहा उस गड्ढा में, और उन शैतानों को खोल देवा गए बिकॉज परमेश्वर उनके ये समय के लिए बंद करके रखिस रहा, और अब वो लोग खुल गए हैं। और तुम एक बात को देखना कि अभी इतना भारी शैतान के काम होने लगा है। क्यों होने लगा? क्योंकि वो शैतान लोग आए के लोगों के मनों को वो रकम से उभारे लगाए। प्रेज द लॉर्ड। वो रकम से उनके माइंड कैप्टिवेट करके उनके जीवन से ऐसा बुरे बुरे कामों को कराता है शैतान। तो हम लोग मसीह लोगों को चौकस रहना। इसी समय के लिए प्रभु बोलिस रहा, जागृत रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। जागते रहो। हम लोग मांगो जागते रहो। हम लोग मांगो अपना कदम को देखो कैसे हम लोग अपना जीवन जीता है। लापरवाही के जीवन जीता है या हम लोग परवाह करता है परमेश्वर के बारे में, परवाह करता है कलीसिया के बारे में, परवाह करता है स्वर्ग के बारे में, परवाह करता है वचन के बारे में, परवाह करता है प्रार्थना के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। परवाह करेगा तो हम लोग प्रभु में कायम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग परमेश्वर के वचन को आज देखी जाए। परमेश्वर के वचन में आज हम लोग सीखी जाए। बहुत कुछ परमेश्वर अपन वचन से हम लोगों को सिखाना चाहे है, और हम लोगों को परमेश्वर सीखने वाला आत्मा भी दिया है जो हमें सिखाता है, और वो है पवित्र आत्मा। आमीन। तुम्हारे पास बाइबल है तो मेरे साथ में खोल लो। आज हम लोग प्रचार के रूप में नहीं इसको देखेगा, एक टीचिंग के रूप में देखी जाए, एक शिक्षा के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ पढ़ के वचनों को देखी जाए कि हमसे कौन सी बोले है। तो तुम्हारे पास बाइबल हम लोग के पहला स्क्रिप्चर मिले है बुक ऑफ जेम्स में। बुक ऑफ जेम्स। आज मेरा बताने का जो शीर्षक, मेरा टॉपिक जो है जिसके ऊपर आज मैं बात करना चाहूँगी वो है कि द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी, यानी कि आपके खूबसूरती के राज। द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी, है ना। बहुत समय लोग पूछे ना, कौन सी लगाता, बोले इतना चिक्कन है तुम्हारा फेस, है ना। कौन सी लगाता है, इतना सफा हो गया, कौन सी लगाता है, क्या मालूम करे ना लोग। बहुत समय ऐसे सवाल पीपल करे हैं। आज यहाँ पर हम लोग वचन से सीखी जाए कि ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में वो सुंदरता लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे
कि हमारे आत्मिक जीवन सुंदर रहेगा, स्वाभाविक जीवन भी सुंदर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग पढ़े अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्स 21 से 24 ले। इसके हम हिंदी में पढ़ता है। यहाँ पर बोले है वो 21, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ध्यान से सुनो वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आज हम लोग से क्या बात करे हैं कि हम लोग के बताए वर्स 21 में कि अपने सारी मलिनता और बैर भाव के जो बढ़ती है उसको दूर करो। अपने दिल में से जितना मैला बातें हैं, मैला कुचैला है, जितना धर्म के चीज़ है, जितना शरीर के खामी है, जितना ना बुराई है, ये सब के बढ़ती को बोले दूर कर दो, अपने जीवन से हटा दो, अपने जीवन से दूर कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज को बोले हैं। क्या बोले? कि उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण कर लो। कौन से वचन को? किस वचन को? हाँ, परमेश्वर के वचन को, ये बाइबल के वचन को, उस सुसमाचार को, वो वचन जो बाइबल में कहता है कि यीशु मसीह वचन है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी यहाँ पर बताई से कि बोले नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। वचन को क्या किया गया? हमारे हृदय में बोया गया है। जानते हो, जब तुम वचन को सुनते हो, पढ़ते हो, तो वो वचन तुम्हारे अंदर में बोया जाता है। और जब भी कोई चीज बोया जाता है तो उसको हम लोग कौन सी करता है? वो वचन जो जब भी हम लोग कोई भी बीज बोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पानी तो छोड़ता है और इंतजार करता कि वो जमे। हालेलुया। इंतजार करता कि वो वचन, वो बीज जम कर निकले। वो मट्टी के नीचे हम लोग उसको गाड़ देता ना, और उसके हम लोग ऊपर से देखता है कि वो कब ऊपर आवे, है ना? वो कब निकल के आवे, वो बीज कब निकल के आए, कब एक नया जीवन में प्रवेश करे वो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इंतजार करता है, क्योंकि बोले वो वचन जो है, बोले उसी तरह से प्रभु के वचन जब हमारे हृदय में बोया जावे है ना, तो प्रभु भी वो वचन के इंतजार करे हमारे जिंदगी में फल लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जमने के लिए प्रभु भी इंतजार करे कि वो जो बीज, उसके वचन के बीज हमारे अंदर में, हमारे हृदय में बोया गया है, वो हमारे जीवन में कार्य रूप देवे। प्रेज द लॉर्ड। और वो वचन हमें क्या करे? यहाँ पर बोले जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वो वचन के बीज जो तुम्हारे हृदय में बोया जाता है, वो क्या करता है? हमारे प्राण को क्या करता है? उद्धार कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। हमारे प्राण जो पाप के कारण बंधनों में जकड़ा हुआ है ना, अधर्म के कारण ये सब मलिनता से भरा हुआ है, सब बैर से भरा हुआ है ना, सब कड़वाहट से भरा हुआ है। ये वचन जब हमारे अंदर में
बोया जाता तो ये अंदर में आकर काम करिए, हमारे प्राण को कुछ करिए, उद्धार करिए, यानी कि छुड़ावे है वो सब चीज से। प्रेज द लॉर्ड। छुड़ावे है, वो क्रोध से हमें छुड़ावे, वो बुराई से हमें छुड़ावे, वो पाप जो हम लोग करते रहता बार बार उससे छुड़ावे है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे प्राणों को बोले उद्धार कर सके है। और फिर बताइए से बोले वचन पे चलने वाला बनो। आमीन। बोले वचन पे चलने वाला बनो, सिर्फ सुनने वाला नहीं बनो। प्रभु एक्सपेक्ट करे है अपना वचन जब हम लोग के पास देवे है अपने दासों के द्वारा, या जब भी हम लोग पढ़ता है सुनता है, तो प्रभु एक्सपेक्ट करे कि वो वचन को अपन जीवन में हम लोग लागू करें और उसके अनुसार अपन जीवन को मोड़े, उस पे हम लोग चले। अगर बोले चोरी नहीं करना तो हम लोग चोरी करता रहा तो चोरी करेला हम लोग के बंद करे के। प्रेज द लॉर्ड। झूठ बोलता रहा तो झूठ बोलेला बंद करे के है। वे विचार करता रहा तो वे विचार करे से रुके के है। प्रेज द लॉर्ड। मूर्ति पूजा करता है तो मूर्ति पूजा करे से रुके के है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु मूर्ति पूजा नहीं चाहे है। प्रभु बताए से मुझे छोड़ के कोई और ईश्वर है नहीं, और बोले मुझे छोड़ के तुम और किसी के आगे झुकना नहीं, और मैं मेरे कोई भी प्रतिमा नहीं बनाए कि तुम उसके आगे बोले हाथ जोड़ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब बुरा काम है, ये सब प्रभु के निगाह में अधर्म है। तो प्रभु हम लोग के इस सब से छुटकारा देना चाहता है, और इसीलिए यहाँ पर बताइए से जब वचन को तुम सुनता है तो उस पर चलने वाला बनो। और क्या बताइए से एक और बात यहाँ बताइए से, बोले केवल सुनने वाला नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनेला क्या करे है, अपने आप को धोखा देवे है। बोले हम सुन लिया, वो वचन सुने, रोज सुने हैं, रोज पढ़े बाइबल, लेकिन उसके अनुसार अपन जीवन को मोड़े नहीं है, तो क्या करे, खुद को धोखा देवे। वो परमेश्वर के धोखा नहीं देवे है, खुद को धोखा दे। एक दिन वो धोखा खाई जी। चर्च में बैठ के भी अगर वो बोली कि हम चर्च आता रहा, बाइबल सुनता रहा और बहुत लाइक करत रहा वचन, लेकिन उसके अनुसार उस चला नहीं, उसके अनुसार किया नहीं, तो तुम धोखा खा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। धोखा हो जी तुम्हारे साथ है, क्योंकि प्रभु बताए है कि हम और तुम वचन पे चलने वाला बनो। और फिर वो जो बोले क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। जो व्यक्ति वचन सुने हैं और पालन नहीं करे हैं, उसके यहाँ पर एक एग्जाम्पल देवे गॉड की वो किस व्यक्ति के समान है। वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह शीशा में देखे है। कितना जन के घर शीशा है? आज मैं दर्पण के ऊपर बात करना चाहती हूं। कितना जन जाने दर्पण क्या है? हाँ, इंग्लिश में हम लोग उसके बोलता मीरा, है ना। और आज उसके बगैर कोई अपन घर से नहीं निकली से, उसके देखे बगैर। वो इतना तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। आमीन। वो शीशा हम सब के लिए हमारे घरों में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करे है कि उसके बिना हम लोग एक दिन भी कोई काम नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। सुबह सुबह जागते हुए हम लोग फेस उसके करता जाएंगे। अगर वॉशरूम जाता तब तुम्हारे वॉशरूम में शीशा लगा है अगर, आमीन, तो क्या देखता हम लोग शीशे में? खुद को दिखता। आमीन। खुद को दिखता कि हम लगता कैसे। वो शीशा में बताए कि तुम है कैसे, तुम है कौन और तुम कैसे लगता है। हमारे जीवन के सच्चाई को वो शीशा प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो यहाँ बाइबल हम लोग के कौन सी बतावे है कि जो व्यक्ति वचन सुने रोज, पढ़े रोज और उसके अनुसार चले नहीं है, तो वो व्यक्ति के तरह है
जोन जाए के अपन शीशा में मुंह देखे और वहां से जाए के फिर बुलाए जाए कि हम कैसे लगता रहा। प्रेज द लॉर्ड। भूल जाए कि शीशा में हम कैसे लगता रहे, या हम चेहरा हमार कैसे रहा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग शीशे को देखता है, हमें शीशा बतलाता है कहाँ पर झुर्री है, कहाँ पर तिल है, कहाँ पर नाक टेढ़ा है, कहाँ पर बाहर हमार उजड़ा है ना, कहाँ पर हमें काम करे जरूरत है अपना चेहरा पे, अपने देह पे। प्रेज द लॉर्ड। वो शीशा प्रकट करे है, और जितना नजदीक तुम शीशा के जाएगा उतना अच्छा तुम खुद को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर के जो वचन है वो शीशे की तरह है। आमीन। परमेश्वर के जो वचन है वो शीशे की तरह है। शीशे से वो मिलान करता है वचन को। हम लोग चले यहाँ को छोड़कर हम लोग एक और स्क्रिप्चर को आज देखी जाए, बुक ऑफ एक्सोडस में, कि कहाँ इतना इंपॉर्टेंट है ये शीशा। निर्गमन के पुस्तक में चैप्टर 38 में और वर्स 8 को हम लोग देखी जाए। 38 वर्स 8 यहां पर लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 38 वर्स 8। बोले उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, और यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जब मूसा नबी को परमेश्वर इजरायली लोगों को इजिप्ट में से निकाल कर जब लेके चला गए है, तो वो देश में, वादा के देश में, तो परमेश्वर ने मूसा को एक प्लेन दी से उसके मंदिर बनाए के, उसके वो तंबू बनाने के लिए, जहाँ पर प्रभु बोली से कि हम आए के वहाँ पर उपस्थित होएगा और वहाँ पर तुम लोग मुझसे मुलाकात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर मोसेस के एक एक चीज, जो मंदिर के वो तंबू के अंदर जो मंदिर रहा उसके अंदर, उस समय तंबू लोग इस्तेमाल करीस रहा, उस जमाना में उनके वही मटेरियल रहा शायद वो तंबू, बिकॉज वो लोग वो टाइम वो लोग जगह जगह से शिफ्ट होता रहा, तो वो तंबू को लोग साथ साथ लेके भी चलता रहा। तो प्रभु उनको उसको प्लेन दी से बनाने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या बनाना, उस मंदिर के अंदर टेबल कौन चीज से बनाना, और हाथ धोएला कौन चीज से बनाना, और जो बलिदान चढ़ाएला होम वेदी कैसे बनाना, और वेदी जो वोल्टा ऑफ इंसेंस है कैसे बनाना, जैसे पवित्र स्थान में क्या क्या चीज़ तुम बना के रखना, महापवित्र स्थान में क्या क्या रखना, ये सब बताइस है। तो यहाँ पर एक और चीज़ के प्रभु बताइस रहा हौदी के विषय में। हौदी वो चीज़ रहा क्योंकि वो मंदिर 3 भाग में रहा, एक भारी आंगन रहा, एक पवित्र स्थान रहा, एक महापवित्र स्थान रहा। तो भारी आंगन में लोग आते रहे और अपने अपने बलिदान को जो वहाँ के याजक लोग को देकर चढ़ाकर वहाँ से वो लोग पवित्र स्थान में, वो याजक जो रहता रहा पवित्र स्थान में जाता रहा, लोगों के बलिदानों को चढ़ा ले करके। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे वो भारी आंगन में वो एक ऐसा चीज बताइस बनाओ, क्या बनाओ बताइस है, हौदी ऐसा चीज रहा, एक भारी से कुंड के टाइप, मान लो एक भारी से थरिया रख लो या ड्रम रख लो या कोई भी चीज उसके तरह के बना के उसमें जल भरो, बताइए। प्रेज द लॉर्ड। और वो किस चीज से बना रहा है यहाँ पे हम लोग के साबित करिए, जैसे हम पढ़ा वर्स 8 में, बोले उसने हौदी और उसके पाया दोनों पीतल के बनाए। पीतल के मतलब ब्रास। कितना जन जाने ब्रास कौन सी है ना? ब्रास के चीज वो बहुत चमकीला होता है, एकदम गोल्ड के रकम शाइन करे हो, शीशा के रकम शाइन करे हो। प्रेज द लॉर्ड। उसमें तुम अपना चेहरा भी देखे सकता। तो यहाँ पे बताइए से
पीतल के बनाए, और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। किस चीज से बनाए गए? महिलाओं के पीतल के दर्पण। अभी तो हम लोग अलग अलग रकम के शीशा देखता है ना, उन दिनों में वो लोग पीतल से दर्पण बनाता रहा, और उन दिनों के महिलाओं के पास पीतल के दर्पण होता रहा। तो जब उसको बनाने के लिए लोगों से आग्रह किया गया देने के लिए, तो बहुत से महिलाओं ने अपने पीतल के दर्पण दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग के भी आग्रह करा गया ना कि कुछ हम लोग अपने कलीसिया के मंदिर बनाने के लिए, इस डोअर्स के लिए कुछ काम को करें। प्रेज द लॉर्ड। फंड रेज करे, किसी के लगे जाए मांगे, या अपन पास रहे भी दे, है ना, देकर हम लोग परमेश्वर के मंदिर बनाए। तो उन दिनों में जो स्त्री लोग बोले या जो महिला लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार पर आए के लोग रहता रहा, खड़ा रहता रहा, उपासना करता रहा, बलिदान चढ़ाता चढ़ावे यात्रा, है ना, प्रार्थना करे यात्रा, वो लोग भी दिस क्या दिस अपने अपने पीतल के दर्पण दिस, और उस पीतल से वो हौदी बनाया गया, यानी कि वो हांडी बनाया गया, वो चीज बनाया गया जिसमें जल भरा गया, और वो जल फिर हम लोग चले चैप्टर 30 को वही में देख ले हम लोग, एक्सोडस में 30 वर्स 18 से हम लोग देखी जाए कि वहाँ भी हम लोग के समझाए कि क्या करी से वो लोग। 18 से यहाँ पर बतावे है, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। क्या करे के बताइए से मौजस के यहाँ पे परमेश्वर बतावे है, बोले हौदी बनाना और पीतल के बनाना और मिलाप वाले तंबू के और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। प्रेज द लॉर्ड। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तक वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाएं। या हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। किसके कोई कुछ समझ में आई? बहुत गंभीर बात लिखा है यहाँ। उस समय में परमेश्वर बताई सो लोग के क्या करना, कैसे मेरे प्रेजेंस में आना, कैसे आना तुम उस मंदिर में मेरे उपस्थिति में, और बताई से हौदी बनाना और बोले उसके बीच में रखना और बोले उसमें जल भरना, और जब भी बोले हारून और उसके पुत्र, हारून कौन रहा? मोसेस के भाई रहा हारून, और मोसेस के भाई हारून को क्या बनावा गेरा? याजक बनावा गेरा, पादरी रहा वो और उसके 2 पुत्र पादरी के काम करता रहा, याजक की काम करता रहा। और बताइए जब भी वे लोग मेरे पवित्र स्थान में आए तो उस हौदी में पहले अपने हाथ पांव को धो कर आए। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी बताई से? बोले जब भी वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, मिलाप वाले तंबू जहां पर हम लोग जाता है परमेश्वर से मेल करे, मिलाप करे, फेलोशिप करे, बोले तब बोले वो लोग के काम ये है कि अपना हाथ पांव धोए और क्या करे कि बताइए से, और जब जब बोले वहां प्रवेश करे बोले तब तब हाथ पांव धोए, नहीं तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। कितना बड़ा बात बताई से परमेश्वर यहाँ कि यदि अगर वो लोग अपना हाथ पांव नहीं धोए के आई हमारे सामने, वैसे आई जाई, शुद्धिकरण नहीं करी, पवित्र नहीं करी खुद के, वो लोग मर जाए।
ये जल जोन रहा, ये हौदी जोन रहा, परमेश्वर के वचन के नमूना है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन के नमूना है। बिना वचन के हम मर जाएंगे। बिना परमेश्वर के वचन खाए, बिना वचन को पर चले, बिना वचन पर अमल करे, बिना वचन पढ़े, बिना वचन को मनन करे, हमारा आत्मा मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग इस बात को जाने? आज तुम लापरवाही करता है वचन पढ़े के लिए। आगे वचन तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखे। बाइबल वहां सेल्फ में रखा रहे हफ्ता भर, कभी उसके बगल झांकी नहीं मारता। जितना देरी तुम फेसबुक में झांकी मारता। कैसे हम लोग के आत्मा परमात्मा के पास जा सके? कैसे हम लोग के वो आत्मा को हम लोग जिंदा रख के सकता? जो आत्मा के जिलाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरी से। यीशु मसीह क्रूस पे क्यों गए हैं? क्योंकि हम लोग पाप के कारण मर चुके थे। हमारा वो आत्मा मर चुका था। आदम के हुआ के फल खाने के द्वारा वो उस दिन वो लोग मर गए। प्रभु बताइए बोले तुम जिस दिन खाएगा मर जाएगा। कैसे मरा? कौन सी मरा? वो लोग के वो आत्मा मरा। प्रेज द लॉर्ड। वही आत्मा को फिर से जिंदा करने के लिए यीशु मसीह मरी। यीशु मसीह को मरे पड़ा हम लोग के जिंदा करने के लिए। आज वो इतना बड़ा काम करके हम लोग के लिए चला गया। प्रेज द लॉर्ड। और अपन वचन देखेंगे, अपना आत्मा देखेंगे, और हम लोग के बताइए से कि इसको तुम खाते रहना, पीते रहना, इस पर अमल करते रहना, इसके अनुसार जीते रहना, इसके अनुसार चलना, इस पे मनन करना, चौकसी करना। बताइए इससे ना दायां मुड़ना ना बायां मुड़ना। प्रेज द लॉर्ड। ये गंभीर बात है चर्च। आज हम लोग चर्च इतना लापरवाही करता, हम लोग सोचता हम लोग जान गया यीशु के स्वर्ग जाएगा। धोखा में है। पता है जो चली नहीं उसके वचन में, वो खुद के धोखा दे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हम लोग के आत्मा के लिए रोटी है। जैसे शरीर के लिए हम लोग 3 नहीं 4 नहीं 5 दफे भी खा लेता। कुछ भी मिले हम लोग डालते रहता मुंह में। प्रेज द लॉर्ड, है ना? खोजते रहता हम लोग खाएला चीज। क्या है? हम लोग के शरीर के भूख मिटाने के लिए। लेकिन आत्मा के हम लोग कौन सी देता? आत्मा के हम लोग स्टाफ करता। अगर हम लोग बाइबल नहीं पढ़ता, उसको पर अमल नहीं करता, परमेश्वर का आवाज नहीं सुनता, नहीं मनन करता, नहीं बोलता प्रभु आज तुम हमारे दिल से कौन सी बताता है, आज तुम कौन सी चाहता है हमारे जीवन में, आज तुम कौन सी करे मनता है। प्रभु तुम्हारे वचन में ये बात लिखा है, ये पवित्र आत्मा तुम हमें समझाओ। आज हम कौन दिशा ले, आज हम कौन डायरेक्शन ले, आज हम कौन सी करी प्रभु, आज हम किसके लिए दुआ मांगी, आज हम कैसे प्रभु अपन जीवन में से ये मलिनता को साफ करिए, बैरभाव को हटाई, इसमें से हमें छुटकारा दो प्रभु। वो वचन आई तब तो छुटकारा मिली। कहा है हम लोग के अंदर में से वो बात निकले नहीं है जो पुराना मनुष्य में है रहा। प्रेज द लॉर्ड। वही पुराना मनुष्य हम लोग फिर से जगा के दिखा लगता है दुनिया के कि हम लोग नहीं बदला। वही कपट, वही जलन, वही ईर्ष्या, वही कड़वाहट, वही क्रोध, वही बुराई चाहे के बाद में भी हम लोग में जारी है। क्या है? बिकॉज वचन हम लोग के वचन के जल से अपन जीवन को धोता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक और स्क्रिप्चर को देखें, इफिसियों के किताब वर्स चैप्टर 5। आज ये वचन सिखाए मांगे हम लोग के हम लोग के कौन सी करे कहे। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 एंड 27। 26 में बोले कि वचन के द्वारा जल के स्नान से
शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी बोले परमेश्वर? किसके बारे में बात करें यहाँ? कलीसिया के बारे में बात करें। कलीसिया कौन है? तुम है, हम है। बोले कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के जल। हम लोग देखता हूं वहां पे मूसा के बताइए प्रभु की हारून और उसके बेटों को बताना कि मिलाप वाले तंबू में आने से पहले उस हौदी में जाकर अपने पांव और अपने हाथ को धो लेना, नहीं तो मर जाओगे। आज हम और तुम परमेश्वर के आगे कैसे आता है? कितना लापरवाही से हम लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, उसके भवन में आता है, उसके उपस्थिति में आता है। अपन दिल में सब कचरा भर के हम लोग आता है। यहां पर बताइए कि परमेश्वर मांगे है कि कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे। वचन के द्वारा। तो कलीसिया वचन नहीं पढ़ी तो शुद्ध कैसे हुई? प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया वचन के महत्व नहीं गई तो कैसे शुद्ध हुई? कैसे हम लोग के मन साफ हुई? कैसे हम लोग के शरीर के अभिलाषा सब दूर हुई? कैसे हम लोग शैतान के वो सब ताकत से छुटकारा पाएगा? क्योंकि वचन में वो ताकत है हमें शुद्ध करने के लिए। ये वचन में वो सामर्थ्य है हमें साफ, शुद्ध, पवित्र बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु मांगे कि अपन वचन के जल से शुद्ध करके पवित्र बनाए और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना दाग हो। आमीन। कैसन कलीसिया मांगे अपन पास खड़ा करे प्रभु? लापरवाह, बेपरवाह कलीसिया नहीं मांगे परमेश्वर। ऐसा कलीसिया नहीं मांगे जो उसके भय नहीं माने, उसके वचन नहीं पालन करे। वचन के पालन करे का मतलब क्या है? आज अपन जिंदगी में हम लोग देखे, हम लोग उसके कितना वचन लेके चलता है। उसके वचन हम लोग से क्या क्या करने के लिए बोले है। पहला चीज तो बोले कि हमारे पवित्र दिन को पवित्र मानना। प्रेज द लॉर्ड। 6 दिन तुम सब काम काज करना, 7वां दिन हमारे घर में आना, हमारी उपस्थिति में आना। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग करता? फिर बताइए से बोले अपने आमदनी में से 10वां अंश निकाल के हमारे भवन में, हमारे भंडार में लाके देना। 6 दिन में जो तुम कमाया है, जो आमदनी तुम्हारे पास आई से, काय मांग करे परमेश्वर वाला चीज? क्योंकि वही है जो तुम्हें ताकत देवे 6 दिन कमाने की। सोच लो तुम कटिया पकड़ के रहेगा, तुम कौन सी कर पाएगा? एक पेनी, एक सेंट नहीं कमा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वही हम लोग को ताकत दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य देवे, नौकरी देवे। नौकरी नहीं रहे हम लोग आके मांग करता हूं नौकरी के लिए, हमें नौकरी दे दो प्रभु। नौकरी मिल जाए, हाथ में पैसा आवे, प्रभु के भूल जाता है। तो हम लोग कौन सी करता? अपने आप के धोखा देता। प्रेज गॉड। वचन पे नहीं चलता। मुंह में जैसे शीशा में मुंह देख के हम लोग भुलाए जाता। दैट मीन हम लोग वचन को पढ़ के भूल जाता प्रभु कौन सी बताई समय करे के। आमीन। वो मांगे ऐसा कलीसिया जो एक तेजस्वी कलीसिया रे, उसके जुनून से भरा रे, उसके जोश से भरा रे, उसके प्रेम से भरा रे, उसके लिए जलते रे, उसके आग लेके चले, उसके नाम लेके चले। प्रेज द लॉर्ड। अपन पास वो ऐसा कलीसिया जिसमें कोई दाग नहीं रहे। अगर हम लोग प्रभु के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा, हम लोग दाग से भरा है।
कैसा दाग? पाप के दाग। बात नहीं सुने कारण दागदार हो गया हम लोग। डिसोबीडियंट है हम लोग, नहीं मानता प्रभु के बात। हम लोग के लिए वो बात के कोई वैल्यू नहीं है और कोई डर नहीं है। सो मान लो कि हैरून और उसके लड़का हाथ धोए बिना मिलाप वाले तंबू में जाता, उन लोगों रीति को, रिवाज को, विधि को बहुत भय के साथ में पालन करता रहा उन दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत भय के साथ में वो लोग अपने आप को अलग रख रहा और हर एक विधि को पालन करके नहा धो के ना। आज भी हम लोग अविश्वासी लोग के देखता है वो लोग वो चीज करे, काहे वो लोग वही वाला लेके चले। लेकिन आज प्रभु अपन लहू से हम लोग के धो के शुद्ध करी से पवित्र बनाए, जैसे हम लोग सोचता खलास, हम लोग तो हवा में उड़ता। लेकिन प्रभु के भय में नहीं है हम लोग, उसके वचन में नहीं है हम लोग। आमीन। प्रभु मांगे एक ऐसा कलीसिया अपन पास खड़ी करे। ग्लोरी टू गॉड। हम लोग फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 23 को देखें। पतरस के किताब में चले, पहला पतरस चैप्टर 1 वर्स 23 से 25 क्या बोले? क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या है यहां वर्स 24 में बतावे है कि क्या है हम लोग। आज जो घमंड करके हम लोग चलता है, आज जो हम लोग अपने आप के भरोसा करके चलता है, प्रभु यहां बोले हर एक प्राणी बोले घास के समान है। हम और तुम घास के समान है। विदाउट गॉड हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। घास के समान है बोले और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। शोभा। आज हमारा शीर्षक है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी। तुम्हारे खूबसूरती के राज किसमें है? ये वचन में है। आमीन। प्रभु तुम्हें खूबसूरत मांगे बनाए, अपना सारे गुण देकर, अपना वचन देकर हमारे जीवन में वो खूबसूरती लाना चाहता है। लेकिन हम लोग खूबसूरत दुनिया के लिए होता है। अपन चेहरा पे हम लोग पता नहीं क्या क्या लिप पोत के हम लोग वो सुंदरता में चले लगता। हम लोग के बताइए से हम लोग के अंदरूनी खूबसूरती मांगे रहे। इना मेन आत्मा के खूबसूरती। परमेश्वर वो शोभा जो प्रभु के ब्यूटी है, जो जीसस के ब्यूटी मांगे हम लोग अंदर में से निकले। प्रेज गॉड। हालेलुया। बोले इंसान क्या है? घास के समान है। उसके शोभा तो बोले फूल, घास के फूल के रकम है। थोड़ा देरी ले बोले खलास, फिर बोले फूल बोले सूख, घास सूख जाए, फूल जड़ जाए। लेकिन प्रभु का जो वचन है युगानुयुग, कब ले रहे? युगानुयुग स्थिर रहता है। और प्रभु बताइए से बोले धरती आसमान टल जाए, हमारा वचन नहीं टल। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सोचता है कि प्रभु बोली से अच्छा बुलाई गया होएगा, शायद नहीं। वो बताई से बोले अपने आप से अपन वचन के महत्व दे हुए है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके वचन है यीशु मसीह। यीशु मसीह के खूबसूरती हमारे अंदर होना जरूरी है। उसके वचन, जब हम लोग ये वचन को लेता है, हम लोग यीशु को लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या बताए इसे, एक बहुत खूबसूरत बात बतावे है। बोले उसके वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही, बोलो यही सुसमाचार का वचन है। यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। उसके वचन जो ने सुसमाचार के वचन है। सुसमाचार है क्या?
बोले सुसमाचार, बोले नाश होने वालों के लिए हाँ दुर्गंध है, लेकिन बोले जोन के बोले नाश नहीं हुए के लोग के लिए एक खुशबू है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोग के लिए बोले खुशबू है। जो यीशु मसीह के नहीं मांगे है, जो नहीं मांगे उसके बारे में सुने, उसके बारे में आजकल दुनिया में तुम देखना, यीशु के नाम के लिए वो लोग इतना सतावे है प्रभु के लोगों को। हम लोग के यहाँ नहीं जाना है, हम लोग बड़ा बड़ा आराम से हम लोग मांगता जब चेत जाए, आता नहीं है, मांगता नहीं आता। लेकिन जाओ इंडिया में, जाओ मिडिल ईस्ट में, जाओ पाकिस्तान में, जाओ और देशों में, कितना मेहनत से वो लोग प्रभु के सेवा करे। बाइबल नहीं मिले वो लोग के, बाइबल सब लोग के जराए देवे। वो लोग बचन के लिए इतना हंगरी है, इतना प्यासा है, लुकाए के एक पेज फाड़ के बाइबल में लुकाए को लोग कहीं अपन देह में छिपाए लिए है। प्रेज द लॉर्ड। काहे वो लोग मांगे कि वो वचन वो लोग के पास रहे। आज हम लोग के घर में शायद 100 बाइबल हुई, कितना कीमती है हम लोग के लिए वो बाइबल। आज शीशा जो ने, एक गरीब से गरीब के घर में भी शीशा है। प्रेज द लॉर्ड। एक कंगाल जो उनके घर में खाना है नहीं, हंडी में खाना है नहीं, गोदाम में खाना है नहीं, लेकिन तुम घरे उसके जाएगा तुम्हें कहीं भी शीशा दिखाई। आमीन। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में शीशा है, का है उसके लिए शीशा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो रोज उसमें अपने आप की देखिए। आमीन। आज हम लोग के पास बाइबल है, आज बाइबल मिले है। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ड ना, कि हम लोग के लिए क्या करे। वही में हम लोग 3 और 14 को 4 को देख ले। 3 और 4 कौन सी बोले? बोले वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। कौन जी बोले? तुम्हारी छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य, तुम्हारे अंदर में जो छिपा हुआ मनुष्यत्व है, तुम जो असली तुम है, तुम्हारा आत्मा वो छिपा है, तुम्हें दिखाई नहीं है। हम लोग ये बॉडी के तो नवाता धोवाता, इसके तो हम लोग कहा नहीं करता, इसके नखून काटता, हम लोग इसके बाल बनाता, इसके हम लोग चेहरा फैसल करता, इसके हम लोग ना तरह तरह के परफ्यूम लगा के मकवाता है। लेकिन गुप्त मनुष्य तुम्हारा जो अंदर है, जो परमेश्वर के दिया हुआ आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड, वो तुम्हारा भीतरी मनुष्य, वो बोले तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट। कैसे सजाता? कौन चीज से हम लोग सजाता? नम्रता से सजाता। दीन जब हम लोग होता तब वो सजे है। नम्रता हम लोग के अंदर में रहे तब वो सजा है। जानो, क्रोध में रहेगा, घमंड में रहेगा, वो सजा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपना नम्रता, अपना प्रेम, अपना धीरज, अपना सहनशीलता, अपना सारे गुण से उसको सजाए मांगे है। और वो कैसे सजी? जब हम लोग प्रभु में के ऊपर मनन करेगा, उसके खूबसूरती को हम लोग धारण करेगा ना। यहाँ कौन सी बोले है? क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। किसके मूल्य बड़ा है? बॉडी के कि स्पिरिट के, सोल के? आमीन। हम लोग ये बॉडी के लिए काना काक रगड़ लेता है 7 रोज। आमीन। काम नहीं करे खाए कौन सी, ये नहीं करेगी ये कौन सी हुई, है ना। चिंता हम लोग के सताते रहे, ये कहाँ से आई, वो कैसे हुई, या कैसे हुई,
है ना। लेकिन वो आत्मा के लिए हम लोग कितना चिंता करता, कि वो आत्मा कैसे हम लोग सजाएगा, कि प्रभु के हम लोग खुश करेगा, कि प्रभु के घर में जाए लायक बनेगा हम लोग, कि प्रभु हम लोग के अपना राज दे, हम लोग के घर में एक अच्छा स्थान हम लोग के दे, हम लोग के क्राउन दे प्रभु, हम लोग के अपना सुंदर सुंदर चीज आशीष दे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यही के लिए सोचता है, शरीर के लिए कितना बटोर ले, ला बटोर ले, लेकिन ये शरीर में से जब वो आत्मा जो छिपा हुआ मनुष्य निकले है तो ये बेकार हो जाए। आमीन। इसके कोई पूछे नहीं, बोले जल्दी करो भैया, फ्यूनरल कौन रोज है, हाँ सब खोजे लगे दिन कौन रोज फ्यूनरल दे, जितना जल्दी हो सके फ्यूनरल हो जाए तो अच्छा बात है, खर्चा कमती रही। आमीन। बिकॉज बॉडी के कोई नहीं मांगी, कोई नहीं अपन घर में रख के उसके सजाई के रखी कि नहीं 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 हम नहीं देगा, अपन आदमी के देंगे तुम लोग के ना, हम रखेगा इसके, हम इसके अच्छा से नवाए दुआए के इसके हम रोज सजाए के रखेगा, हमारे साथ ही रही। कोई बोले 5-6 साल बाद भूल जाए सब फिर। आमीन। ये सच्चाई है जीवन के प्यारे मित्रों। लेकिन वो अंदर के आत्मा जो परमात्मा ने हमें दिया है उसके लिए हम लोग काम नहीं करता, उसके हम लोग स्टाफ करता, उसके तो खाने नहीं देता है, बचने नहीं पड़ेगा तो खाना किसे मिली उसके, तो वचन के ऊपर हम लोग मनन नहीं करता, उस आत्मा को लेके हम लोग उस पवित्र आत्मा के सहारा नहीं लेता, उस वचन के सहारा नहीं लेता, हम लोग उस वचन को बोलता नहीं, अपन मुंह से अंगीकार नहीं करता हम लोग। आमीन। हिब्रूज में देखे, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 22, इब्रानियों के पुस्तक। हम लोग ये सब वचन लोग पढ़ता नहीं है, तभी आज हम लोग जनता नहीं है। जोन जोन वचन पढ़े हैं अपने आप के प्रभु के वचन के शिक्षा में बनाए के रखे, तो वो लोग के जानिए में कौन सी करेगा। हिब्रूज पढ़ो कोई जन के मिला है तो 10:22। Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that the faith brings. Have our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. हाँ देखो कौन सी बोले, कि बोले आओ हम नहीं, वर्स 22 बोले तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आमीन। कौन सी बोले, हम सच्चे मन से। कैसे? अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ता तुम्हारे पास सच्चाई है ये नहीं। परमेश्वर कैसा लोगों को ढूंढे है, जो सच्चाई और आत्मा से उसकी सेवा करे, सच्चाई से। सच्चा के मतलब है तुम ट्रूली यू लव द वर्ड ऑफ गॉड, तुम्हें इतना प्यार है परमेश्वर के वचन से, उसके खाए बिना, उसके सुने बिना, उसके पढ़े बिना, उसके मनन करे बिना तुम्हें शांति नहीं मिले। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए तुम भूखा है। प्रभु बताइए बोले धन्य वे जो ना धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। आज हम लोग भूखा उसके वचन के लिए, बोले आओ, बोले हम लोग मन के सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए। हाँ, विवेक का दोष, हम लोग के विवेक, हम लोग के कॉन्शियंस, हम लोग के कॉन्शियंस, हम लोग के हरदम दोष लगाते रहे कि तुम ये चीज नहीं करा, तुम्हारी यहाँ गलती है। अगर हम लोग कोई भी बुरा काम करेगा, हम लोग के कॉन्शियंस, हम लोग के अंदर में जो कॉन्शियंस है वो हम लोग के बताई ये गड़बड़ करता, तुम निकलो यहाँ से। लेकिन हम लोग नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर बताओ, बोले आओ हम लोग विवेक के दोष दूर करने के लिए क्या करें? हृदय पर छिड़काव लेकर, हृदय पर छिड़काव ले और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए।
छिड़काव ले, उसके लहू के छिड़काव, जो लहू हमारे पापों को धोता है, उसके वचन के छिड़काव करें, उसके वचन के जल से धुलवा ले, हम लोग अपने आप को धो ले। प्रेज द लॉर्ड। जैसे शीशा में हम लोग जाता है, अपने आप को देखता है, हम लोग ये वचन हमारे बारे में हमें अच्छा से बताइए कि हम कैसा मसीह है। जितना हम करीब से वचन को सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा, ये वचन हम में खुद के प्रकट करी। प्रेज द लॉर्ड। तुम शीशा में जाके मुंह देखता, कोई और दिखाए तुम्हारे सिवा? कोई और दिखाए? नहीं दिखाए ना। किसके चेहरा दिखाए? तुम्हारा चेहरा दिखाए। जितना नजदीक जाग मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखेगा और अच्छा देखे कहाँ पिंपल है, कहाँ झुर्री है, कहाँ लाइन्स हुई है, कहाँ लटक गए चेहरा हमारे। प्रेज द लॉर्ड। तब उसके ऊपर हम लोग काम करें। तो वही रहा काम, ये बाइबल है। ये बाइबल के हम लोग जितना ध्यान करेगा, जितना इसको हम लोग पढ़ेगा, सुनेगा, तो ये हम लोग के जीवन को हम लोग के दिखाई कि कहाँ हमारे जीवन में गड़बड़ी है, कहाँ पर हमें सुधार करे के, कहाँ पर हमें पाप को त्यागे के, कहाँ पर हमें बुराई में से दूर होए के, कहाँ कौन चीज में कौन जगह से हमें निकले के। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके हम लोग के जीवन में अंदरूनी खूबसूरती आई जो प्रभु मांगे हम लोग के अंदर में रो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक लास्ट स्क्रिप्चर पढ़ेगा जो हम लोग के मिले साम्स 26 में। यहां पर दाऊद देखो कौन सी बोले, ये लास्ट है। आज परमेश्वर के आत्मा हम लोग से बात करे, हम लोग सबसे बात करे। आज वचन के महत्व हम लोग कितना देता है। चैप्टर 26 वर्स 6 से 8 ले। 6 में बोले हैं, मैं अपने हाथों को निर्दोषता की जल से धोऊंगा। कौन सी बोले? मैं अपने क्या धोऊंगा? हाथों को। ये हाथ से हम लोग कौन सी करता? ये हाथ हम लोग कहां कहां लगाता? गलत काम में। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये हाथ हम लोग के उठे जब हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आता? ये हाथ उठा के हम लोग प्रभु के दिखाता कि पवित्र हाथ है हमारे प्रभु, तुम्हारी उपस्थिति में हमारा पवित्र हाथ हम उठाता है, तुम्हारा महिमा देता तुझे। यहां बोले मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। बोले मैं अपन हाथ धोएगा प्रभु, इसको बिना दोष के बनाएगा। जितना पाप हमें हाथ से करा है उसके हम साफ करेगा, तब हम तुम्हारा वेदी के पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। देन आई विल कम इनटू योर प्रेजेंस माय गॉड। फिर बोले ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हम लोग धन्यवाद कैसे कर पाता है? जब हम लोग प्रभु के पास सच्चाई और आत्मा से आता है, निर्दोषता के जल से खुद को धो लेता है, शुद्ध हो जाता है, प्रभु के उपस्थिति में आता है, उसके बेटा बन के आता है, बेटी बन के आता है, धन्यवाद करता कि धन्यवाद पिता, तूने मेरे जीवन पर ऐसा करुणा किया है, ऐसा भलाई के काम मेरे जिंदगी में तू किया है। आज मैं तेरे चरणों में आता हूँ, तेरा नाम को ऊंचा उठाता हूँ। और फिर बोले हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। कहां से, कहां कौन सी के प्रीति रखे हैं? बोले आई लव द योर प्रेजेंस। तुम्हारा निवास स्थान, तुम्हारे घर से हम प्रीति रखता है। प्रेज गॉड। कितना जन आज परमेश्वर के घर से प्रीति रखे हैं? हम लोग के काम है परमेश्वर के कलीसिया ये भवन से प्रीति रखो, काहे कि यहाँ पर उसकी उपस्थिति है। वो बताइए जहां 2 या 3 मेरे नाम से मैं वहां रहता हूं और मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हम लोग प्रीति करता, लव करता उसके घर,
आता है यहाँ घुटना टेकता वेदी के आगे, प्रार्थना मांगता, दुआ मांगता एक दूसरे के लिए। कितना बार हम लोग आता है इस घर में प्रार्थना करे के लिए। दाऊद के दिल को देखो। दाऊद बोले हम अपन हाथ को बोले प्रभु निर्दोषता के जल से धोकर तब बोले हम तेरे वेदी के पास आएगा, तब तेरे उपस्थिति में मैं आऊंगा और धन्यवाद चढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरी महिमा करूंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा और मैं तेरे निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। इसीलिए दाऊद बताइए बोले जब लोगों ने कहा परमेश्वर को घर के चले, मैं आनंदित हुआ। कितना आनंद दिल में आवे है प्रभु के घर में आने के लिए। कितना लोग हम लोग वेट करता कब संडे आई, वेट करता कब प्रेयर मीटिंग हुई, वेट करता कब बाइबल स्टडी हुई, क्या हम जाए के सीखी, हम जाए के दंडवत करी, हम जाए के प्रभु की महिमा करी, उसके घर में उपस्थित हुई, उसके लोगों के साथ में, उसके कलीसिया में। आज प्रभु किस कलीसिया के लिए आवे है? हम लोग उसके दुल्हन नहीं बोलता, क्या हम लोग उसके सुंदरता से सजता है, खुद के सजाता है? क्या वो बदसूरत दुल्हन के लिए आवे है कि एक खूबसूरत दुल्हन के लिए वो आवे जो बोले अविनाशी सजावट से सुसज्जित हुए है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु मांगे तुम्हारे जीवन में वो खूबसूरती देखे जो वो देवे है। ये बाहर की कुछ खूबसूरती वो नहीं देखे है ना। परमेश्वर बेजिसरा दाऊद के घर में सेमुअल भविष्यवक्ता के बतीसरा अनोइंट करो, जाके वो राजा के लिए एक लड़का को अनोइंट करो। सारे लड़का लोग आई से परमेश्वर बोले से ये लोग नहीं है, बोले बाहर के उसके नहीं देखो तो अंदर हम दिखता है। परमेश्वर आज तुम्हारा मन देखे है, तुम्हारा मन में कितना प्यास है, कितना प्यार है प्रभु के वचन के लिए, उसके घर के लिए, उसके काम के लिए, उसके सेवा के लिए। कितना तुम मांगता आज परमेश्वर के लिए जाए के गवाही करे, मांगता जाए प्रभु अपन गांव में बताए लोगों को तुम्हारे बारे में, मांगता शेयर करे प्रभु तुम कितना महान है, कितना सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। आज जो लोग खोया हुआ है प्रभु उनके पास मुझे भेजो प्रभु, उनके मेरे लिए द्वार खोलो, मैं कोई के